इटली में दो पाकिस्तानियों ने 4 पाकिस्तानी मजदूरों को मिनी वैन में बंद करके जिंदा जला दिया। प्रदेश की मट्टी में रिस्क कमाने के लिए निकले हुए मजदूरों की जली हुई लाशें पाकिस्तान वापस आएंगी। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि इटली के पेट्रोल पंप पर एक मिनी वैन आकर रुकती है। उस मिनी वैन के अंदर 5 अफराद सवार होते हैं। इसी असना में 2 अफराद आते हैं, वैन के दरवाजे बाहर से लॉक करते हैं, वैन के अंदर और बाहर आतिशगीर मवाद छिड़कते हैं और बादअज़ां उस वैन को आग लगा देते हैं। अब उस मिनी वैन के अंदर 5 अफराद सवार हैं। जैसे ही वैन को आग लगती है, वो तमाम अफराद बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर मौजूद 2 अफराद बाहर से दरवाजों को पकड़ लेते हैं और उन अफराद को बाहर नहीं निकलने देते। वो मिनी वैन जलकर राख हो जाती है और अंदर सवार 4 अफराद जलकर राख हो जाते हैं। उस वैन के अंदर मौजूद 5 अफराद में से एक शख्स खिड़की तोड़ता है और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। बाहर मौजूद 2 अफराद जिन्होंने उस वैन को आग लगाई, वो मौका से फरार हो जाते हैं। बादअज़ां इटली के फायर फाइटर्स उस जली हुई वैन से 4 अफराद की जली हुई लाशें निकालते हैं। बादअज़ां तहकीकात के बाद यह पता चलता है कि वो जली हुई लाशें 4 पाकिस्तानी मजदूरों की हैं। नाज़रीन, ये वाकया पेश आता है जनूबी इटली में, जहां पर 2 पाकिस्तानियों ने 4 पाकिस्तानी मजदूरों को मिनी वैन में बंद करके जिंदा जला दिया। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाकये की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो इंतहाई दिलखराश है कि कैसे 2 अफराद ने 4 अफराद को जिंदा जला दिया। ये वीडियोस देखना बड़ी हिम्मत का काम है। अब पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, तहकीकात जारी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि आपसी तनाज़ात, हसद और बोझ की वजह से 4 अफराद को जिंदा जला दिया गया है। अब देखें, जलने वाले भी 4 पाकिस्तानी हैं, जलाने वाले भी 2 पाकिस्तानी हैं। अब लोग कह रहे हैं कि 4 जली हुई लाशें जो कि मजदूर प्रदेश की मट्टी में रिस्क कमाने के लिए निकले थे, उनकी 4 जली हुई लाशें पाकिस्तान आएंगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप 4 नहीं 6 काउंट करो, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, वो एक ऐसा मुल्क है जहां पर कानून का बोलबाला है। वहां पर जिन 2 अफराद ने ये कभी हरकत की है, उन्हें भी बहुत जल्द लटका दिया जाएगा। तो ये लाशें 4 नहीं बल्कि 6 पाकिस्तान आएंगी। अब आप ये देखें, ये जितने लोग यूनान है, इटली है या फिर गैर कानूनी तौर पर किसी भी और मुल्क में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से यूनान या फिर इटली या फिर तुर्की पहुंचते हैं, पाकिस्तान से डंकी लगाते हैं, महीनों तुर्की या फिर यूनान इंतजार करते हैं, कई कैंपों में जलते हैं, सड़ते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, अक्सर जख्मी होकर पहुंचते हैं, अक्सर की लाशें इटली, यूनान या फिर वहां से वापस पाकिस्तान आती हैं। इटली, यूनान में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूर सब के सब एक जैसे हैं, पीछे इनकी कहानियां भी एक जैसी हैं। ये पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से डंकी लगा के मुख्तलिफ जराए से ये इटली या फिर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही ये तमाम पाकिस्तानी मजदूर, लो क्लास के लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां जाकर इनके अंदर का जो हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, पैसे की हवस और लालच है, वो ज़ाहिर हो जाता है। फिर ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे, हमने रिपोर्ट किए कि पाकिस्तानियों ने बाहर जाकर आपस में क्या क्या गुल खिलाए हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी बाहर जाकर एक दूसरे का सहारा बने, क्योंकि पाकिस्तान में इन सब की एक जैसी ही कहानी है। ये एक जैसी गुर्बत का शिकार थे, एक जैसे मसाइल का शिकार थे। ये उन्हीं मसाइल से बचने के लिए या फिर उन्हीं मसाइल का हल तलाश करने के लिए इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके बैरून मुल्क जाते हैं और वहां जाकर ये आपस में लड़ते हैं। अब ये जो 4 पाकिस्तानी मजदूर जलाए गए हैं, बताया जा रहा है कि ये खेतों में काम करते थे। अब ये दिन भर बड़ी मुश्किल से, मुशक्कत के साथ चंद डॉलर्स कमाते होंगे, पाकिस्तान बेचते होंगे और उन चंद रुपयों से पीछे मौजूद फैमिली अपना गुजर बसर करती होगी। ये जो जलाने वाले हैं, ये भी 2 पाकिस्तानी हैं, ये भी वहां पर मजदूरी करते थे, लेकिन आपस के तनाज़ात और हसद ने आज 6 जिंदगियां
खत्म कर दी। अब ये जो 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द ये भी पाकिस्तान लौटने वाले हैं और लगता ये है कि ये भी जिंदा नहीं आएंगे। सालों ये इटली की जेलों में जलेंगे, सड़ेंगे और बादज़ां इनकी भी लाशें पाकिस्तान आएंगी। होना ये चाहिए कि आपस में इत्तेफाक के साथ रहें। आप मारने वाले भी पाकिस्तानी हो, मरने वाले भी पाकिस्तानी थे। आपकी वजह से आज दुनिया भर में पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है। वो पाकिस्तान जिसने कई दिहाइयों के बाद आलमी दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, पाकिस्तान को वापस अल्लाह ने इज्जत अता की थी, लेकिन आपकी इन कभी हरकत की वजह से पाकिस्तान की फिर से बदनामी हो रही है। अब आप उन माओं का सोचें जिनके बच्चों की लाशें पाकिस्तान आएंगी। वो बच्चे जो कि अपनी माओं को हौसला देकर, उन्हें उम्मीद दिलाकर परदेश की मट्टी में रिज़्क़ कमाने के लिए निकले थे, लेकिन आज आपके हसद, कीना और तनाज़ात की वजह से उन माओं की उम्मीद बुझ चुकी है। 4 जली हुई लाशें पाकिस्तान आएंगी। वो माएँ जिन्होंने जवान गबरू बेटे परदेश की मट्टी के हवाले किए थे, आज वहाँ से उनकी जली हुई लाशें पाकिस्तान वापस आएंगी और वो माएँ आखिरी दीदार भी अपने बच्चों का नहीं कर पाएंगी। आखिरी दफ़ा वो माएँ अपने बेटों का माथा भी नहीं चूम पाएंगी। इस अफसोसनाक वाक़े में एक अफगानी बच निकला है। उसने जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, वो सुनकर उन पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने का मकाम है जो कि बैरून मुल्क अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं, उन्हें मारने, उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और ये जो 2 पाकिस्तानी थे, इनके लिए भी डूब मरने का मकाम है कि आपने क्या कभी हरकत की है और अपने ही भाइयों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। नाज़रीन, आप इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में क्या कहते हैं? और अगर आप पाकिस्तानी हैं और बैरून मुल्क में मुकीम हैं, तो आपने वहाँ पर क्या हालात देखे? पाकिस्तानी किस तरह अपने भाइयों का साथ देते हैं या फिर उनके खिलाफ साजिशें करते हैं? अपनी कहानी हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।